स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सम है प्रूव दैट 4 cos अल्फा cos बीटा cos गामा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस cos ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस cos ऑफ गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब हम इसमें राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस cos बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस cos गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब यहाँ पर हम इन टर्म्स में पेयरिंग कर देंगे। यहाँ से हम cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और cos अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इस टर्म की पेयरिंग कर देते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा और बाकी इन दोनों टर्म्स की पेयरिंग करेंगे। cos बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस cos गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर हम सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। ये है cos c प्लस cos d। इसमें है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो यहाँ हम इन दोनों टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम c एज्यूम कर लें, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा को d एज्यूम कर लें, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos। इस टर्म को और इस टर्म को हम ऐड कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा अपॉन 2। और अब इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन 2। उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स में सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। ये आ जाएगा, यहाँ पर हम 2 cos, ये आ जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 cos। इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा और इनके साइन चेंज होंगे, माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास इस टर्म में से प्लस गामा और माइनस गामा कैंसिल होंगे। यहाँ से प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा ये कैंसिल हो गई और इधर से प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल। यहाँ से आपके पास कैंसिल होगा गामा प्लस और माइनस का। अब इनको हम लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके 2 cos। यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपॉन 2 और इधर से cos 2 गामा अपॉन 2 प्लस 2 cos गामा प्लस गामा 2 गामा अपॉन 2 और इधर से है यहाँ पर cos बीटा प्लस बीटा 2 बीटा माइनस अल्फा ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लिख के ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। अब सभी टर्म्स में से एंगल के अंदर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा इसमें 2 cos अल्फा प्लस बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos बीटा माइनस अल्फा। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 2 cos गामा कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 2 cos गामा कॉमन, ये बचेगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पर हम cos a प्लस b और cos a माइनस b के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे।
cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, और इधर से cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin। हम ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर टू cos ऑफ गामा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, अब यहाँ से cos बीटा माइनस गामा को अल्फा को हम जो है यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी का, ये आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ से माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 cos गामा cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा 2 cos गामा मल्टीप्लाई बाय 2 cos अल्फा cos बीटा, ये आपके पास आ जाएगा 4 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। So this is equal to left hand side. Next question है, if cos of a plus b sin of c minus d that is equal to cos of a minus b sin of c plus d, हमें इसमें प्रूव करना है टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट c प्लस टेंजेंट d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसकी इक्वेशन लेते हैं cos a प्लस b sin of c minus d that is equal to cos of a minus b sin of c plus d। अब यहाँ पर हम cos की टर्म्स को सेपरेट करेंगे, इस cos of a minus b को हम यहाँ लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और sin c minus d को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा cos of a plus b अपॉन cos of a minus b that is equal to sin of c plus d अपॉन sin of c minus d। यहाँ से अब हम इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को लिखेंगे और इसमें हम डिनोमिनेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर cos ऑफ a प्लस b को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, उसके बाद हम cos ऑफ a माइनस b को ऐड और cos ऑफ a माइनस b को सब्ट्रैक्ट, और यहाँ राइट साइड में भी हम करेंगे साइन c प्लस d प्लस साइन c माइनस d अपॉन साइन ऑफ c प्लस d माइनस साइन ऑफ c माइनस d। यहाँ पर अब हम सी डी फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इसमें हमें लगेगा cos c प्लस cos d, यहाँ डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d, तो यहाँ से हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और इसमें डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूले में है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin, उसमें d पहले आता है, यहाँ पर हम d a माइनस b को एज्यूम किया है, तो पहले हम a माइनस b लिखेंगे, a माइनस b माइनस a माइनस b अपॉन 2। अब हम राइट हैंड साइड पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें आपके पास है 2 साइन c प्लस d प्लस c माइनस d अपॉन 2, और दूसरा है आपके पास यहाँ पर cos c प्लस d माइनस c प्लस d अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे,
उसमें कॉस पहले आता है तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन 2 साइन c प्लस डी माइनस सी प्लस डी अपॉन। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी कैंसल, यहाँ a प्लस और माइनस के कैंसल, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 2a अपॉन 2 cos ऑफ 2b अपॉन 2। अब डिनोमिनेटर में यहाँ से भी b कैंसल, ये आ जाएगा 2 साइन 2a अपॉन 2 साइन, यहाँ से a कैंसल, माइनस ऑफ 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर राइट साइड में d कैंसिल हो गए, यहाँ से c कैंसिल, उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी यहाँ से d कैंसिल और ये c कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन ऑफ, यहाँ c प्लस सी 2c अपॉन 2 और ये आएगा cos 2d अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 cos, ये आ जाएगा 2c अपॉन 2 साइन ऑफ 2d अपॉन। अब यहां से जब 2 कैंसिल होंगे, ये बाहर का एक 2 कैंसिल हो गए, ये आपके पास बचेगा cos a cos b अपॉन साइन a साइन ऑफ माइनस b, दैट इज इक्वल टू, यहां से भी 2 कैंसिल, ये आ जाएगा साइन ऑफ c cos ऑफ d अपॉन cos ऑफ c साइन ऑफ। अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos a cos b अपॉन साइन a साइन b इज इक्वल टू, यहाँ से साइन c अपॉन cos c इंटू cos d अपॉन साइन b। अब ये cos a अपॉन साइन a ये हो जाएगा माइनस ऑफ cot a cot b, और इधर से है ये टेंजेंट c और ये है cot b। यहां से हम जो इनको tan में कन्वर्ट कर देंगे, ये cot a माइनस को लिख देंगे माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ a इंटू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ b, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट c मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ b। अब ये टेंजेंट d जो है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा, टेंजेंट a टेंजेंट b जो राइट साइड पर जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट d, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a टेंजेंट ऑफ b टेंजेंट ऑफ c। अगर हम माइनस c को हम इस साइड पर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा टेंजेंट a टेंजेंट b टेंजेंट ऑफ c प्लस टेंजेंट ऑफ d, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सीकेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2 थीटा, और उसके बाद टेंजेंट पाई ओवर 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई ओवर 4 माइनस थीटा, इसको भी हमने 2 सीकेंट 2 थीटा के बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सीकेंट ऑफ पाई ओवर 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट ऑफ पाई ओवर 4 माइनस थीटा। हम इसको लिख लेंगे सीकेंट को, ये है 1 अपॉन cos पाई ओवर 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos पाई ओवर 4 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ पाई ओवर 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ पाई ओवर 4 माइनस थीटा। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे cos ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय cos a माइनस b का, ये आपके पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b। तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे 1 अपॉन cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय cos पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ पाई ओवर 4 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यहां से हम 2 एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, यह आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब ये 2 डिनोमिनेटर में से हमारे पास न्यूमरेटर में जाएगा, यह आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम फिर ये जो आपके पास आया है इसका रिजल्ट सीकेंट ऑफ पाई ओवर 4 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट पाई ओवर 4 माइनस थीटा, इसका रिजल्ट है 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर है, ये आ जाएगा 2 अपॉन cos ऑफ 2 थीटा, ये आपके पास हो जाएगा 2 सीकेंट ऑफ 2 थीटा। उसी तरह से हम इसकी जो है राइट साइड लेते हैं, ये है आपके पास टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 4 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ पाई ओवर 4 माइनस थीटा। यहां पर हम पाई ओवर 4 प्लस थीटा को a मान लेते हैं, पाई ओवर 4 माइनस थीटा को हम b मान लेते हैं। यहां से आपके पास आ जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट ऑफ b। यहां पर इनको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, यह आ जाएगा साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b। इसका हम एलसीएम लेंगे, यह आएगा cos a cos b एलसीएम है, यह आ जाएगा यहाँ पर साइन a cos b प्लस cos a साइन b। नाउ साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये आपके पास बनता है साइन ऑफ a प्लस b के बराबर, और ये आपके पास है cos a cos b। अब a प्लस b का हम रिजल्ट फाइंड करते हैं, ये आपके पास आएगा पाई ओवर 4 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 4 माइनस थीटा। यहाँ से हमारे पास थीटा कैंसल, पाई ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4, a प्लस b की वैल्यू पाई ओवर 2 आ जाएगी। इसके बाद हम cos ऑफ a cos ऑफ b लेते हैं, cos ऑफ a cos ऑफ b, यानी ये है cos पाई ओवर 4 प्लस थीटा cos पाई ओवर 4 माइनस थीटा। हमने इसमें cos पाई ओवर 4 प्लस थीटा cos पाई ओवर 4 माइनस थीटा को राइट साइड में प्रूव किया है। यहां से इसका जो रिजल्ट है ये आपके पास आता है 2 सीकेंट ऑफ 2 थीटा। तो यहां पर हमारे पास जो है इसका रिजल्ट लिख देंगे यहां से 2 अपॉन साइन ऑफ पाई ओवर 2, और यहां से है इसका जो है cos a cos b। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, cos पाई बाय 4 प्लस cos इंटू cos पाई बाय 4 माइनस थीटा, यह आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ पाई ओवर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 1/2 बाहर है, ये आएगा हाफ cos 2 थीटा। तो यहां पर हम a cos a cos b की जगह पर लिख देंगे 1/2 cos ऑफ 2 थीटा। अब साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन हाफ ऑफ cos 2 थीटा। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 सीकेंट ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू k, हमें इसमें प्रूव करना है 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y प्लस 1 ओवर z इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां से हम x y z की वैल्यूज निकालेंगे। x cos थीटा अगर k के बराबर है तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k अपॉन cos थीटा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें 1 ओवर x ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा अपॉन k। अब यहां से हम y cos थीटा प्लस 2 पाई ओवर 3 को अगर हम k के बराबर करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई ओवर 3। यहाँ से 1 अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई ओवर 3 अपॉन k। उसके बाद हम z cos
थीटा प्लस 4π/3 को अगर हम k मानते हैं तो z आपके पास आ जाएगा k अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3। यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/z, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3/k। अब हमें स्टेटमेंट में प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज 0। हम इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z लेते हैं, यह आ जाएगा cos थीटा अपॉन k प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3/k प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 4π/3/k। यहाँ से हमारे पास 1/k बाहर रखेंगे, ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 4π/3, ये आ गया। अब हम इस टर्म को लेते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है cos थीटा प्लस, यहाँ पर हम लिख देंगे cos, पहले हम लिख देते हैं थीटा प्लस 4π/3 प्लस cos थीटा प्लस 2π/3। अब हम इन दोनों टर्म्स पर CD फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इसमें लगेगा cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपके पास है 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos ऑफ थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 4π/3 प्लस थीटा प्लस 2π/3/2, यहाँ से। और अब इन दोनों एंगल्स में माइनस होगा, cos थीटा प्लस 4π/3 माइनस थीटा माइनस 2π/3/2। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ cos थीटा प्लस 2 cos, यहां से है थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 4π/3 प्लस 2π/3 6π/3, वो आपके पास हो जाएगा 2π/2 cos ऑफ, यहां से थीटा कैंसल, 4π/3 माइनस 2π/3, ये आ जाएगा 2π/3/2। अब यहां से इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, cos थीटा प्लस 2 cos ऑफ, यहां से 2 कॉमन लिया, पाई प्लस थीटा अपॉन 2, और यहां से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ π/3 बचेगा। इधर से 2 कैंसिल। नाउ cos थीटा प्लस 2 cos ऑफ पाई प्लस थीटा, और यहां से cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 के बराबर है। अब cos ऑफ पाई प्लस थीटा, ये आपके पास होता है माइनस cos थीटा के बराबर। दैट मीन्स यहाँ पर हम cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा प्लस 2 माइनस ऑफ cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। दैट मीन्स यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू प्रूव हो जाएगी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, दैट इज इक्वल टू 1/k इंटू 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ऑफ a माइनस c प्लस 2 साइन a प्लस साइन ऑफ a प्लस c अपॉन साइन ऑफ b माइनस c प्लस 2 साइन b प्लस साइन ऑफ b माइनस c, दैट इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन b। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें हम इस तरह से अरेंज करके लिख देते हैं साइन ऑफ a प्लस c प्लस साइन ऑफ a माइनस b। हम इनको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 2 साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ यहाँ पर b प्लस c प्लस साइन ऑफ b माइनस c प्लस 2 साइन ऑफ b, ये लिखे हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं वहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d का। ये फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो पहले हम इन दोनों टर्म्स पर लगाते हैं, साइन a प्लस c प्लस साइन a माइनस c, ये आ जाएगा 2 साइन a प्लस c प्लस a माइनस c अपॉन 2 cos a प्लस c
अब इनमें माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर चेंज होगा अपॉन 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ से आएगा 2 साइन बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 कॉस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस 2 साइन ऑफ बी। यहाँ से अब ऊपर इन टर्म्स में से प्लस सी माइनस सी कैंसल, यहाँ प्लस ए माइनस सी कैंसल। उसी तरह से डिनोमिनेटर में से भी यहाँ से प्लस सी माइनस सी कैंसल और ये प्लस बी माइनस बी कैंसल। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन, ये है a प्लस ए 2a अपॉन 2 कॉस 2c अपॉन 2 प्लस 2 साइन ऑफ ए अपॉन नीचे आपके पास आ जाएगा 2 साइन ऑफ 2b अपॉन 2 cos 2c अपॉन 2 प्लस 2 साइन ऑफ b। यहाँ से 2 कैंसिल हुए तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ a cos ऑफ c प्लस 2 साइन a अपॉन 2 साइन b cos c प्लस 2 साइन b। अब यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 साइन a कॉमन निकाला, ये आ जाएगा cos ऑफ c प्लस 1। उसी तरह से डिनोमिनेटर में से भी 2 साइन b कॉमन निकाला, ये आ जाएगा cos ऑफ c प्लस 1। यहाँ से 2 कांस्टेंट है, दोनों की कैंसिल हो गई। इधर से cos c प्लस 1, ये टर्म्स भी दोनों में से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ b। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है if cosecant a plus secant a that is equal to cosecant b plus secant b, हमें इसमें प्रूव करना है टेंजेंट a टेंजेंट b that is equal to cot of a plus b by 2। यहाँ पर हम इसमें स्टेटमेंट लेंगे cosecant a plus secant a that is equal to cosecant of b plus secant of b। यहाँ पर हम cosecant की टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, secant की टर्म्स को सेपरेट, तो ये आ जाएगा cosecant A minus cosecant B that is equal to secant B minus secant A। अब इनको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। cosecant A को हम लिख देंगे 1 upon sin A minus 1 upon sin B that is equal to 1 upon cos B minus 1 upon cos A। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, साइन ऑफ A साइन ऑफ बी एलसीएम लिया, ये आ जाएगा साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉस ए कॉस बी एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। अब यहाँ से हम कॉस ए माइनस कॉस बी को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे और साइन ए माइनस साइन बी को हम साइन ए साइन बी को राइट साइड पर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस कॉस बी दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। साइन बी माइनस साइन ए, इसको हम लिख देंगे 2 कॉस बी प्लस ए अपॉन 2 साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में cos a माइनस cos b है, यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन ऑफ, अब c माइनस d की जगह पर यहाँ पर d माइनस c होता है, यहाँ आ जाएगा b माइनस a अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, नाउ साइन a अपॉन cos a, ये आ जाएगा tan a और साइन b अपॉन cos b, ये आ जाएगा tan b। अब यहाँ से साइन b माइनस ए कैंसल, यहाँ से 2b कैंसल, नाउ ये आ जाएगा cos ऑफ b प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ, इसको भी हम b प्लस ए अपॉन 2 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ a टेंजेंट ऑफ b। तो cos अपॉन साइन ये cot होगा, यानी कि cot ऑफ b प्लस ए अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a टेंजेंट ऑफ b।
हम b प्लस ए को a प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो ये cot ऑफ a प्लस बी बाई 2 ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट a टेंजेंट b के बराबर। सो दिस इज द